दोस्तों अमेरिका के सबसे इन्फ्लुएंशियल सेनेटर, जी हाँ, लिंडसे ग्राहम की बात हो रही है। कल तक उनके फोटोज आ रहे थे जेलेंस्की के साथ, यूक्रेन के एक फैक्ट्री को विजिट कर रहे हैं जहां पे ड्रोन बन रहा है। दोस्तों आज अचानक से न्यूज आता है उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, यदि आपको याद नहीं आ रहा, लिंडसे ग्राहम वही सेनेटर है जिन्होंने भारत के खिलाफ 500% टैरिफ, क्योंकि भारत रशियन ऑयल खरीदता है। जी हाँ, आपको याद होगा वो टैरिफ ट्रंप के आते ही लेकर के आने वाला जो बिल था वो लिंडसे ग्राहम ही लाए थे, जिसमें जो भी रशियन ऑयल खरीदेगा उसे पनिश किया जाएगा। ट्रंप की ये जो फॉरेन पॉलिसी बनाई गई थी भारत को आर्म ट्विस्ट करने के लिए कि ट्रेड डील भारत साइन कर ले, उसमें जो रशिया कार्ड खेला जा रहा था वो लिंडसे ग्राहम के ही दिमाग की उपज थी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लिंडसे ग्राहम की बात करें तो वो बड़े ही प्रो यूक्रेन स्टैंस रखते हैं, बेसिकली प्रो अमेरिकन आर्म्स लॉबी। दूसरी तरफ यदि आप देखें तो लिंडसे ग्राहम बड़े ही प्रो इजरायली स्टैंस रखने वाले एआई पैक, बेसिकली अमेरिका इजराइल पब्लिक एक्शन कमेटी, जो कि प्रो इजराइल लॉबी करती है अमेरिका में, उसके बड़े ही खास व्यक्ति थे। दोस्तों उनका अचानक से मृत्यु हो जाना, वो भी उस समय जब वो वापस से उसी बिल पे काम कर रहे थे, मोर और लेस अक्रॉस पार्टीज, क्या डेमोक्रेट क्या रिपब्लिकन कंसेंसस बना लिया था, जिसके अंतर्गत वापस से नया सैंक्शन लेकर के आना है रशिया पे। इन शॉर्ट चाइना और भारत को टारगेट करना था। ठीक उस बिल के आने के पहले मृत्यु हो गई। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के ये बड़े खास बताए जाते हैं। अमंग वेरी फ्यू पीपल जिनके साथ ट्रंप खाना पीना उठना बैठना और सबसे इंपॉर्टेंटली गोल्फ खेलना पसंद करते हैं, वो यही है, ट्रंप के इनर सर्कल में है। ट्रंप के गो टू पर्सन है जब बात होती है यूएस के हाउस की, यूएस के सेनेट की। बेसिकली दोस्तों यूएस में जो प्रेसिडेंट है उनको बिल पास करवाना है, तो बिल पास करवाने के लिए जो पार्लियामेंट है वहां का, उससे बिल आगे बढ़ाना है, और उसमें बाई पार्टीजियन सपोर्ट जब चाहिए तो उसके लिए ट्रंप के ये गो टू पर्सन हुआ करते थे। आज दोस्तों यहां पे न्यूज आया डेथ हुआ। डेथ कैसे हुआ तो कुछ कारण नहीं बताया जा रहा, बड़ा ही कुछ ऐसा जवाब दिया जा रहा है सडन कुछ इलनेस के वजह से हो गया है, तो कारण नहीं बताया जा रहा है। लोग बड़े ही शॉक्ड है। कल तक की ये तस्वीर है, आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आज का ये न्यूज है। 10 जुलाई को यूएस रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम कीव में है और वहां पे एडवांस करना है रशिया सैंक्शंस बिल, इस पर काम कर लिया। एक दिन पहले यूक्रेन में थे, आने के बाद शायद 24 घंटे भी नहीं हुए और उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक ऐसे घड़ी पर जब रशिया को टारगेट कर रहे थे। अब दोस्तों सवाल तो बहुत पूछे जाएंगे, बस अभी कोई खुल के नहीं पूछ रहा, लेकिन मन में तो सबके सवाल है कि क्या हो गया अचानक। दोस्तों क्या हुआ है एग्जैक्टली और कहीं ना कहीं भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और आज शाम को 5 बजे आप सभी को जुड़ जाना है। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट लेकर के आए हैं, 40 करोड़ तक के इनाम है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है, एनरोल कर लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रैंक 1 के लिए दोस्तों टैबलेट है, वैसे ही रैंक 2 टू रैंक 81 1000 रुपए के अमेजन गिफ्ट वाउचर्स है, तो सभी को कुछ ना कुछ इसके सिवा भी मिलेगा। जी हाँ, आप अगर एग्जाम में बैठ भी रहे हैं, रजिस्टर भी कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप पूल बहुत बड़ा है, तो मेक श्योर इसका फायदा अवश्य उठा लें। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं लिंडसे ग्राहम के डेथ के बारे में। दोस्तों ये यूएस सेनेटर है, यूएस का 2 हाउस है, कांग्रेस और सेनेट। अपर हाउस सेनेट होता है, सेनेट में बड़े गिने चुने लोग जाते हैं और ये बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं। ये दोस्तों रिपब्लिकन थे, यानी ट्रंप की पार्टी से आते हैं, राइट लीनिंग पार्टी से आते हैं, साउथ कैरोलिना से आते थे। और अगर आप देखें तो ये पिछले 2 दशक से सेनेटर बने हुए थे, पिछले 2 दशकों में, रादर उससे भी ज्यादा, 2002 से थे, तो 24 सालों से ये सेनेटर थे। तो इस 24-25 सालों में इन्होंने जबरदस्त नेटवर्क का एक कहीं ना कहीं एक क्रॉस हाउस, क्या डेमोक्रेट्स क्या रिपब्लिकन, सबके साथ बना के रखा था। तो कहीं ना कहीं उस प्रकार के व्यक्तित्व के ये व्यक्ति थे, प्रेसिडेंट ट्रंप के खास अलाई थे, और ये 11 जुलाई को 71 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। अब दोस्तों ये अगर आप देखें तो कीव से बस एक दिन पहले ही लौटे थे, 10वीं बार कीव गए थे, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मिल के आए, तस्वीरें साझा की जेलेंस्की ने स्वयं, और उसके बाद आते ही इनकी मृत्यु हो गई। टाइमिंग ऐसा है कि काफी ज्यादा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हो रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम रशिया के खिलाफ करने वाले थे। अब कैसे इनकी मृत्यु हुई, तो जो ऑफिशियल अकाउंट है वो ये कहा जा रहा है कि ग्राहम के ऑफिस से आया, लिंडसे ग्राहम के ऑफिस ने कहा कि ही पास्ड अवे फ्रॉम अ ब्रीफ एंड सडन इलनेस। कैसा इलनेस, क्या इलनेस, कुछ नहीं बताया जा रहा। फैमिली ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हमारे लिए प्रेयर और प्रिवेसी का ध्यान रखा जाए। बाकी इन्होंने कुछ कहा नहीं कि मुश्किल घड़ी में प्रेयर एंड प्रिवेसी का ध्यान रखे। कुछ रिपोर्ट्स हालांकि मीडिया में आए जिसमें कहा जा रहा है कि इनको चेस्ट पेन हुआ और फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ है।
कैपिटल हिल होम जो इनका वॉशिंगटन डीसी में था, उसी घर पे इनकी सडन मृत्यु हुई यूक्रेन से आने के बाद। यूक्रेन में दोस्तों ये तस्वीर आप देख सकते हैं, साझा की गई थी, जिसमें यूएस सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने यूक्रेनियन ड्रोन कंपनी स्काईफॉल के प्लांट को विजिट किया, उसको अप्रिशिएट किया, और ये सब आप यहां पे देख सकते हैं। तस्वीर भी थी उस पर्टिकुलर ड्रोन के साथ। दोस्तों यहां पे इन्होंने कहा भी और भी ज्यादा यूएस यूक्रेन कोऑपरेशन वगैरह होना चाहिए, और एक बड़े बिल पर काम कर रहे थे, उसके पहले इनकी मृत्यु हुई है। यूक्रेन में दोस्तों अगर आप देखें तो 10 जुलाई को जेलेंस्की से मिले हैं, ये तस्वीर जेलेंस्की ने स्वयं शेयर की है, और वहां पे जो यूक्रेन की रिक्वायरमेंट है, इन्होंने कहा कि मैं हाउस से आपके लिए सब कुछ मंगवाऊंगा, आपको जो चाहिए वो सब होगा। दोस्तों कुछ की एलिमेंट्स थे, इनका जो लास्ट मिशन था यूक्रेन में, उसने इस प्रकार है। सबसे पहले सैंक्शंस बिल, जिसके अंतर्गत ग्रैहम ने जेलेंस्की को कहा कि देखिए रशिया पे नया सैंक्शन लगाएंगे, जो भी रशियन तेल खरीदेगा सब पे टैरिफ लगेगा, और इसके लिए कांग्रेस में दोनों हाउस, क्या डेमोक्रेट, दोनों पार्टीज, क्या डेमोक्रेट क्या रिपब्लिकन्स, मैंने सबको एकजुट कर लिया है, इस प्रकार का सैंक्शंस बिल पास करवाया जाएगा। इन्होंने कीव से अनाउंस भी किया कि सेनेटर्स को अग्रीमेंट है, इस चीज में एकजुट हो चुके हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि रशिया के ऊपर नए सैंक्शंस लगेंगे। नतीजन टारगेट इंडिया और चाइना था, सेकेंडरी सैंक्शंस भारत चाइना पे भी लगेगा जो रूसी तेल खरीद रहे हैं। बेसिकली दोस्तों इनको यूक्रेन से खास इनको कुछ पड़ी है नहीं, वैसे कारण बड़ा सरल है, पैसा। जी हां, अगर आप देखें तो इंडिया रशियन ऑयल कट करेगा सैंक्शंस के डर से, तो कहां से तेल खरीदेगा? ईरान तेल बंद करके रखा है, वेस्ट एशिया में आग लगा रखी है, तो रशिया अगर बंद कर देंगे तो यूएस ही है। और वैसे भी अगर वेस्ट एशिया क्राइसिस रिजॉल्व भी होता है तो भी रशियन एनर्जी 40% ऑफ इंपोर्ट है हमारा। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो बहुत बड़ा पूल है, उसका आधा भी यदि यूएस को मिल जाए तो यूएस की कंपनीज, मत भूलिएगा, जिन्होंने ट्रंप को अथाह पैसा दिया था चुनाव लड़ने के पहले, और चुनाव जीतते ही ट्रंप ने पहली चीज कही थी ड्रिल बेबी ड्रिल, तो उनके लिए काफी कुछ करना पड़ता है। बाकी आप समझ ही रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें, इसके सिवा इन्होंने यूक्रेन जाके उनको कहा कि जो उनकी एयर डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो अमेरिका पूरा करेगा। डिस्कशंस कवर किए गए कि यूक्रेन के क्या अर्जेंट एयर डिफेंस नीड्स है वो पूरे किए जाए। न्यूज आ रहा है पैट्रियट इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं, तो इस पर एक तो इमीडिएटली पैट्रियट्स दिया जाए ताकि रशिया के मिसाइल इंपैक्ट से यूक्रेन बच सके, दूसरे तरफ पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन में ही बनना शुरू हो, तो ये भी आगे बढ़ा रहे थे। तीसरा दोस्तों यहां पे ग्रैहम ने जेलेंस्की के साथ मिलकर एक मैसेज दिया कि यूक्रेन को मजबूत बनाना है, बैटलफील्ड में यदि यूक्रेन मजबूत होगा तो ही पुतिन पे दबाव बनेगा। जेलेंस्की ने हाईलाइट किया कि लॉन्ग रेंज सैंक्शन जिस प्रकार से हम रशिया पे लगा रहे हैं अंदर अंदर, इस प्रकार से उसके रिफाइनरी को हिट करके, वो हमें करने में यूएस मदद करे, और इन्होंने कहा हम जोर शोर से मदद करेंगे। अब दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि इनकी मृत्यु अब हो रही है, तो काफी ज्यादा आवाज तो देखिए बन रहा है, आवाज इसमें सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये एक बड़े मिशन को अंजाम देने वाले थे, उसके पहले इनकी मृत्यु हुई है। खैर दोस्तों यहां पे सवाल पूछा जा रहा है लिंडसे ग्रैहम का भारत के लिए क्या रवैया था। देखिए दोस्तों, ग्रैहम अगर आप देखें तो लीड स्पॉन्सर थे रशियन एनर्जी वाले बिल पे, बेसिकली जिसके अंतर्गत भारत पे ही ये दबाव बनाना चाह रहे थे। जो अर्लियर वर्जन था इनके बिल का, जिसके अंतर्गत जो भी रशियन ऑयल खरीदेगा उस पर 500% टैरिफ लगेगा, वो सब इन्हीं के दिमाग की उपज थी। दोस्तों इन्होंने खुद कहा है कि हम पनिश करेंगे उन देशों को जो चीप रशियन ऑयल खरीदता है। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से एक आक्रामक रुख रखते थे, एंटी इंडिया रिफ्लेक्सिवली। ऐसा नहीं कि एकदम एंटी इंडिया अंदर से ही थे, नहीं, वैसा नहीं था। इनका तरीका था इकोनॉमिक टूल्स ऐसा रखो जिसके द्वारा जो प्रो सम लॉबी है अमेरिका में, उनके हितों को आगे बढ़ाया जाए। वो लोग जो कि रिपब्लिकन सेनेटर्स को पैसा भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखें तो उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा आता है यूएस एनर्जी जायंट्स के द्वारा, तो उनके हितों की रक्षा करनी है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। और उसके लिए डिस्पाइट नॉट बीइंग रिग्रेसिवली रिफ्लेक्सिवली एंटी इंडिया, ये आप कह सकते हैं कि वो एग्रेसिव इकोनॉमिक टूल्स यूज करते थे, जिससे इंडियन एनर्जी चॉइसेस रशियन ऑयल को लेकर हमें करनी पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो इंडिया के लिए इनका रुख कोई बहुत पॉजिटिव तो नहीं था। इसके सिवा अगर आप देखें तो इन्होंने व्हाइट हाउस में अभी भी इनका बिल फाइनलाइज हो चुका है, अब इनके जाने के बाद वो बिल को आगे बढ़ाना है। जाते जाते भी इन्होंने एक फ्रेमवर्क बना दिया है जिसमें भारत और चीन पे फिर से यूएस नया टैरिफ की तरह टारगेट करेगा, क्योंकि ट्रेड डील तो अटक चुका है इंडिया यूएसए के बीच में। ये जो पूरा का पूरा टैरिफ का खेल था वो ट्रेड डील जबरदस्ती भारत के साथ करने के लिए ही करवाया जा रहा था। तो वापस से ट्रंप नए प्रकार से टैरिफ, नए प्रकार से सैंक्शन जो कि यूएस हाउस के द्वारा पास करवा के लाना था, तो वो फ्रेमवर्क लिंडसे ग्रैहम ने बनाया है, तो वो अब आगे बढ़ेगा।
दोस्तों यहां पे टू डू जस्टिस टू लिंडसे ग्राहम, ये भी कह देता हूं मैं, ग्राहम ने पाकिस्तान को भी कहा था कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। जब वो मीडिएटर बन के घूम रहा था पाकिस्तान आसिफ मुनीर, तो ईरान के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि देखिए पाकिस्तान पे भरोसा ना करें, मीडिएटर तो कतई ना बनाए। क्या ये रिफ्लेक्सिवली एंटी पाकिस्तान है? बिल्कुल नहीं। ना ये एंटी इंडिया है, ना ये प्रो इंडिया है, ना ये एंटी पाकिस्तान है। इनका बड़ा क्लियर है। अगर आप देखें तो इनके एफिलिएशंस दो तरफ थे, एक जो कि अमेरिकन बिजनेस हाउसेज हैं जिसके द्वारा भारत के मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सके, अन्य किसी मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सके, तो वो जैसे दबाव बनाना है वो बनवाना है। ये जो केस आपको दिख रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्रो इजराइल लॉबी से आते थे। अगर आप देखें तो ये अमेरिका इजराइल पब्लिक एक्शन कमेटी AIPAC, जो AIPAC जिसको कहते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है जो कि यूएस के कई सेनेटर्स को कंट्रोल करती है या इन्फ्लुएंस करती है या एजुकेट करती है, आप जैसा शब्द लेना चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। और उनके यही लीडर थे, तो प्रो इजराइल लॉबी से आते थे। और उसमें पाकिस्तान का जो मीडिएशन था, इट वाज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ इजराइल, इसलिए कॉल आउट करते थे। कई लोग कहते थे कि ये ज्यादा इजरायली है ज्यादा अमेरिकन होने के बजाय, तो ये सारी चीजें भी यहां होती थी। अब दोस्तों जो भी है, ग्राहम इजरायली कहते थे कुछ लोग, लेकिन थे ये बड़े पावरफुल और अमेरिकन सेनेटर, करीबन 24-25 सालों से सेनेट में रहे हैं। बाई पार्टीजियन ऑपरेटर थे। जो हार्ड इश्यूज है, जहां पे बिल फंस सकता है, उसमें इनके जो नेटवर्क थे इन्फ्लुएंस के, अब बेसिकली हाउस में क्या होता है, गिव एंड टेक होता है। 24 सालों में इन्होंने काफी गिव एंड टेक रखा है। तो अक्रॉस हाउस, अक्रॉस आइल, जो डेमोक्रेट्स हैं, जो रिपब्लिकन्स हैं, सबके साथ इनकी घनिष्ठता थी, तो सबके साथ गिव एंड टेक करने में सक्षम थे। नतीजन यूक्रेन इश्यूज पे बाई पार्टीजियन सपोर्ट करवाना, यही कर सकते थे ट्रंप को। दोस्तों ट्रंप के साथ बड़ा क्लियर रिलेशनशिप था। अर्लियर स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो ट्रंप क्रिटिक थे, लेकिन ओवर टाइम अगर आप देखें तो ट्रंप के क्लोजेस्ट एलाइज बन गए, गोल्फ खेलने लगे। फॉरेन पॉलिसी जो ट्रंप की बन रही थी, अब कई लोग कह रहे हैं वो डिजास्ट्रस फॉरेन पॉलिसी रही है, लेकिन वो इन्होंने ही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया था। लॉन्ग टाइम हॉक रहे हैं ईरान पे, रीजन बीइंग प्रो इजराइल एफिलिएशन रहा है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो इजराइल के मिसाइल प्रोग्राम को कट डाउन करना, न्यूक्लियर प्रोग्राम को कट डाउन करना, इजराइल के यहाँ जो कहना था ईरान पे हमला करना, वो सब खुल के ये सपोर्ट करते थे। बाकी अगर आप देखें तो प्रो यूक्रेन रशिया हॉक रहे हैं, वोकल सपोर्टर रहे हैं कि यूक्रेन को आर्म करो, मैक्सिमम प्रेशर पुतिन पे बनाओ, इंक्लूडिंग जो इंडिया है, चाइना है, उस पर भी प्रेशर बनाओ रशिया को कमजोर करने के लिए। और उनका कहना था बेसिकली चूरन है, बेचना तो पड़ेगा, क्यों आप यूक्रेन को कमजोर करना, क्यों मजबूत करना चाहते हैं। तो वो चूरन था जो यूक्रेन में हो रहा है, अगर रशिया सक्सेसफुली कर दिया तो चाइना ताइवान में कर देगा, इनका ये स्टैंड था। अब कई लोग कहते हैं कि ये बस आर्म्स लॉबी के हिसाब से किया जा रहा था, आर्म्स लॉबी को बेचना है वेपन्स, अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसों से स्टार्टिंग में बेचा जा रहा था, तब ये दलील दिया जा रहा था। खैर दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इनकी मृत्यु से एक इमीडिएट पावर वैक्यूम हो रहा है यूएस के सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी, जुडिशरी कमेटी, बजट रिलेटेड मैटर्स में, जिसको ये कहीं ना कहीं लीड किया करते थे। इसके साथ अगर आप देखें तो जो सैंक्शंस बिल है जो कि इन्होंने सॉर्ट ऑफ ड्राफ्ट कर दिया है, अब उसको जब फ्लोर ऑफ द हाउस में पास कराना होगा तो उसमें जो लॉबिंग करनी होगी अक्रॉस द आइल, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स मिलकर जो करना होगा, वो कहीं ना कहीं ये कर सकते थे। तो वो देखने वाली बात होगी कि अब कैसे आगे बढ़ेगा। जो भी है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो ट्रंप के लिए ये नुकसान बड़ा गंभीर है। बाकी कैसे मृत्यु हुई, लग तो रहा है नेचुरल है, पर जो भी है आने वाला समय बेहतर बताएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी आपके लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। इसके सिवा 19,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, लेकिन लिमिटेड पीरियड ऑफर है, मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मात्र 31,999 रुपए में है। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज करते हैं। मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, ये ऑफर अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें।